एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हमने थ्योरीज टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे पॉलिटिकल के, जिसमें हमने राष्ट्रपति तक कर लिया था टॉपिक। आज हम करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। उपराष्ट्रपति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या इनकी जो शक्तियां होती है, क्या इनकी पावर होती है, उनके पास क्या योग्यता होती है, शपथ कौन दिलाता है, या इनके वेतन भत्ते कितना होता है। तो ये हम सभी डिटेल से करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में या वॉइसरॉय के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत के उपराष्ट्रपति है कौन। उपराष्ट्रपति कौन है? वो है एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, ये हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू। 1 सेकेंड। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो जो हमारा उपराष्ट्रपति वर्ड है वो कौन सी आर्टिकल में दिया गया है? संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 63। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि आर्टिकल 63 है, इसके अनुसार जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में 52 आर्टिकल में, जिसमें कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति हैं उसी तरह ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं, बस थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है, वो हम देख लेंगे एक एक पॉइंट करके। ये हमने कर लिया है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के जो पदेन सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। क्या होते हैं? सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो ऑटोमेटिक ही जो राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होंगे? ये आर्टिकल दिया गया हमें, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। आर्टिकल मैं सीरियल वाइज ही कराऊंगी आपको। आर्टिकल 64 में कहा गया है, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 64, ठीक है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो भी उपराष्ट्रपति होंगे, जिसे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने 2 आर्टिकल किए हैं 63 और 64। आर्टिकल 63 में किया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति भी होगा, राज्यसभा का जो सभापति भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो वर्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा पद से संबंधित। उपराष्ट्रपति के पद संबंधी कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं अमेरिका से। अमेरिका में इसी तरह है, तो अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है, अमेरिका से उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, ओके। यहाँ वहाँ के अमेरिका के संविधान से लिए गए ये वर्ड उपराष्ट्रपति के बारे में। और आगे हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद में जो दूसरे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के बाद में कौन से नंबर पे हैं? राष्ट्रपति के बाद दूसरे
सर्वोच्च अधिकारी है। ओके, पहले अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च अधिकारी, और दूसरे कौन है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अधिकारी। मैं आपको एक एक छोटी छोटी जो पॉइंट है वो भी आपको साथ साथ में करवाऊंगी। तो उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के बाद में दूसरा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओके, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल हमने 64 कर लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 65 में क्या दिए गए हैं। आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हैं वो, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे या काम करेंगे। जैसे आर्टिकल 65 में क्या दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेंगे। जैसे अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अचानक बाय चांस, तो या फिर रिजाइन दे देते हैं, या फिर किसी अन्य कारण पे छुट्टी पे चले जाते हैं, या वह हॉलीडे होता है, तो कोई भी कारण हो जब राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तब उपराष्ट्रपति हैं वो उनकी सीट संभालते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो अगर राष्ट्रपति की रिजाइन दे देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कितने महीने तक काम कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 6 महीने के लिए। ओके, 6 महीने के लिए एक्टिंग पर्सन के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। तो और तब वह राज्यसभा के, जब वो उपराष्ट्रपति हैं वो सभापति तो होते ही होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो उस टाइम जब राष्ट्रपति बन जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो उस टाइम राज्यसभा के जो सभापति हैं वो सीट खाली हो जाती है, और सभापति की जो सीट है वो उपसभापति संभालते हैं। ओके, राज्यसभा की जो सभापति की जो सीट खाली हो जाती है राष्ट्रपति बनने के बाद में, वो उपसभापति सीट संभालते हैं राज्यसभा की, और उपराष्ट्रपति हैं वो सीट संभालते हैं राष्ट्रपति की। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 करते हैं हम। आर्टिकल 66 में क्या दिया गया है? इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 66 के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 66 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो है वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे चुनाव होता है इनका, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं या फिर जो नामांकित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वो दोनों मिलकर दोनों ही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो इन दोनों ही मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं या इनका चुने जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, इनका ज़्यादा कोई पंगा नहीं होता। बस ये लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेट मेंबर ही चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का। ये सीधा सा काम है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की। कितना कार्यकाल होता है, कितना इनका जो टाइम कितना होता है, पीरियड कितने साल तक इन जो कार्य करते हैं। तो ये दिया गया है आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति
का कार्यकाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, वो है 67। ओके, 67 में दिया गया है कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है, वो होता है 5 वर्ष तक, 5 साल तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और किंतु कार्यकाल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर बात करें कि जो त्यागपत्र है वो किसे देते हैं उपराष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो हमने पीछे पढ़ा था त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपस में ही अदला बदली कर देते हैं, किसी को नहीं करते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ओके त्यागपत्र देते हैं। तो इसके अलावा यदि राज्यसभा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाना चाहती है, ठीक है, रिजाइन के अलावा या उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्यसभा के जो सदस्य हैं और उपराष्ट्रपति से निराश हो जाते हैं या उनको पसंद नहीं आता है, तो वो सभी सदस्य मिलके अपने बहुमत से उनको बहुमत प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेती है। तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य ने उनको पसंद नहीं किया है और लोकसभा ने भी उसको स्वीकार कर लिया है, तो उपराष्ट्रपति को पद अपना छोड़ना होगा। ठीक है, तो उसके बाद में महाभियोग के द्वारा भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे एक बात है कि जो महाभियोग है वो उपराष्ट्रपति के राज्यसभा में ही चलाया जाता है। महाभियोग जहाँ इम्पीचमेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो कहाँ पे चलाई जाती है, वो चलाई जाती है ओनली राज्यसभा में। ओके, ओनली राज्यसभा में महाभियोग चलाया जाता है, किंतु इसका जो प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जाता जब तक कि उपराष्ट्रपति को इसकी जो सूचना है कि महाभियोग लाया जा रहा है मेरे विरुद्ध, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को जो सूचना देनी होती है कि आपके विरुद्ध जो महाभियोग इम्पीचमेंट लाई जा रही है। तो ठीक है, ये इम्पीचमेंट के बारे में हो गई। और इतने जो इम्पीचमेंट है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट है। राष्ट्रपति की तुलना में जो उपराष्ट्रपति की पद से हटाने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई भी आधार या जिसे राज्यसभा उचित समझे, जैसे साधारण बहुमत से भी, और लोकसभा सिर्फ सहमति आवश्यक होती है उसकी। जैसे राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया है, उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया है, उसमें सभी सदस्य सहमत हो गए हैं, तो लोकसभा में उसको बस सहमति की आवश्यक होती है। लोकसभा में कोई ज़रूरी नहीं होता कि लोकसभा का बहुमत चाहिए बहुत। ठीक है, साधारण बहुमत से ही वो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये है महाभियोग। परंतु राष्ट्रपति का जब महाभियोग चलाया जाता है वो 1/3 मेंबर उनकी सहमति आवश्यक होती है दोनों में से। ओके, अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। ये हमने महाभियोग कर ली है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। ओके, उपराष्ट्रपति की योग्यता तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि भारत का नागरिक हो। ये तो हमें पता ही है, भारत का नागरिक हो। और सेकंड पॉइंट आता है कि वो कोई भी लाभ के पद पर न हो, कोई भी लाभ के पद पर न हो, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सीट है उस कोई भी सीट पे न हो। ओके, और थर्ड पॉइंट आता है कि और उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की जो आयु है या एज है वो कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 35। ओके, उपराष्ट्रपति की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आता है कि जो राज्यसभा है
राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता रखता हो। ओके। और राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति में लिखा गया था कि लोकसभा के मेंबर होने की योग्यता रखता हो, परंतु उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के मेंबर होने की योग्यता रखता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इनकी उपराष्ट्रपति की योग्यता। ओके, अब हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। क्या बात करेंगे? उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? ये तो मैंने पहले बता दिया था कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो उसे कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति की शपथ। तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में? तो ये है आर्टिकल 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और आर्टिकल 60 में किसकी शपथ है? आर्टिकल 60 में वो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ओके, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और या फिर राष्ट्रपति एट ए टाइम न हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो दिलाते हैं। अगर या सीजेआई भी नहीं होता है तो जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करके जाएंगे कि आप अगर मैं भी ना हूँ, अगर सीजेआई भी नहीं होता है तो आप इस उपराष्ट्रपति को या किसी भी को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति को नियुक्त करके जाते हैं। कौन करके जाते हैं? राष्ट्रपति। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको कि उपराष्ट्रपति को या वाइस प्रेसिडेंट है उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं सबसे पहले। अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो वो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त किया होता है तो उस टाइम वो व्यक्ति उसे शपथ दिलाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इस पेज की जो हमने किया है, तो इसकी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। यह हम लास्ट में ही करेंगे रिवीजन इसकी, पहले हम सारा टॉपिक कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जो वेतन और भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान में तो उपराष्ट्रपति के जो वेतन और भत्तों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति का, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। तो उपराष्ट्रपति को ये कौन से आर्टिकल में पढ़ा था कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? ये हमने आर्टिकल 65 में पढ़ा था। तो इसलिए आर्टिकल 97 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 के तहत जो सभापति होते हैं उनके तहत जो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। आर्टिकल 97 सभापति के रूप में वेतन और भत्ते। ओके, वेतन और भत्ते कौन से आर्टिकल के तहत मिलते हैं? 97 के तहत। किसके रूप में? सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति को न तो उनकी सैलरी मिलती है, न ही उनका जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन मिलता है या कोई भत्ता मिलता है। ओके, उनको सिर्फ ही सिर्फ सभापति के रूप में उनको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 97 के तहत। आगे हम पढ़ते हैं
कि उसके अपने पद का ये हमने कर लिया था कि उनको कोई भी अपने पद का कोई वेतन या उनको सैलरी नहीं मिलती है। ये वेतन भारत की जो सभापति को मिलते हैं या कोई उपराष्ट्रपति को मिलती है सैलरी वगैरह, तो ये कौन सी निधि से मिलती है? भारत की संचित निधि से। ये हम 1 मिनट, सैलरी कौन से संचित निधि से मिलती है? भारत की संचित निधि से। एक तो राज्य की संचित निधि होती है, एक होती है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से ही उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है। ओके, कंसोलिडेटेड फंड से, भारत की संचित निधि से। अगर आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन कौन सी निधि से मिलता है, संचित निधि से, तो भारत की संचित निधि से, न कि राज्य की संचित निधि से। ठीक है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान जो कम नहीं होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति कोई भी जैसे 1 मंथ के लिए उनका जो वेतन है वो कम हो गया, नेक्स्ट मंथ है वो ज़्यादा हो गया, वो कम ज़्यादा नहीं होता है, इक्वल होता है। जैसे फर्स्ट मंथ जब उन्हें ज्वाइन किया था तो जितना वेतन स्टार्टिंग में मिला था उतना ही लास्ट तक मिलेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, एक जैसा ही वेतन उनका रहेगा। ठीक है। अब हम बात आर्टिकल हमने पिछला पढ़ा था कि आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में हमने क्या पढ़ा था, आप भी बताइए। आर्टिकल 65 इसमें हमने पढ़ा था एक्टिंग पर्सन, एक्टिंग पर्सन के बारे में पढ़ा था कि कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के का काम करते हैं। तो एक्टिंग पर्सन के बारे में 65, और सभापति के रूप में कौन सा आर्टिकल था? 64, और उपराष्ट्रपति के 63। ये आर्टिकल भी आपको साथ साथ में याद होना चाहिए। तो 65 में हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और वेतन उसे राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। ओके, ये हम आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो एक्टिंग पर्सन के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति का ही वेतन मिलता है और वेतन भत्ते या सब कुछ उनका राष्ट्रपति का ही मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति हैं उनके शक्तियां क्या है, क्या पावर है उनकी, और क्या कार्य करते हैं, काम क्या है उनका। तो ये हम सभी डिटेल से पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के कार्य एंड पावर्स। ओके, इनके बारे में हम डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इसलिए उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। ये आपने देखा होगा, सभापति सामने बैठे होते हैं और वो सभी मेंबर्स की जो हैंडल करते हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, वो वही उपराष्ट्रपति होते हैं, वही सभापति होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। और एक बीच में मैं एक पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें हिंदी में समझ नहीं आता। हिंदी और पंजाबी में फ़र्क ही क्या है? बस लैंग्वेज का है, और जो मैं बोलती हूँ वो तो मैं नॉर्मल ही लैंग्वेज है, तो ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एकेडमी में आप चले जाइए वहाँ पे आपको हिंदी में ही मिलेंगे, जो भी मटेरियल वगैरह सभी हिंदी में ही कराते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप टीचर बनने वाले हैं तो हिंदी में। ये हमने कर लिया था पहला पॉइंट कि राज्यसभा की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और उसकी कार्यवाहियों का संचालन करेगा कौन? करते हैं उपराष्ट्रपति। ओके, सेकंड पॉइंट है उसका जो कार्य होता है कि जो राज्यसभा है उनमें अनुशासन बनाए रखना। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना। राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना, ये किसका काम है? बनाए रखना। ये भी वाइस प्रेसिडेंट का है, सभापति का है। ओके, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं सदन में,
तो उनको बोलने की अनुमति उपराष्ट्रपति या सभापति ही देते हैं। बोलने की अनुमति, अनुशासन बनाए रखना, ये पॉइंट हमने कर लिया था। और बोलने की अनुमति, कोई भी मेंबर बोलना है तो वो उपराष्ट्रपति के या सभापति के ऑर्डर पे ही बोलते हैं। बोलने की अनुमति, उनकी आज्ञा से ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, वह सदन में जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं तो उस पर बहस कराते हैं और मतदान कराता है। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो राज्यसभा होती है उसमें वोटिंग किए जाते हैं। वोटिंग के बाद में उनको जो बहस होती है, बहस के बाद में उनको मतदान होता है कि आप कितने इस बिल से संबंधित हैं या इसके सहमत हैं और कितने नहीं हैं, तो उनकी वोटिंग होती है। उसके बाद में उसका रिजल्ट है जो सभापति हैं वो ही अनाउंस करते हैं। ओके, ये भी इनका पॉइंट है, इसी में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, सभापति तो होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उसे वोटिंग करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति की सीट पे भी बैठे हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं और सभापति भी हैं, तो वो उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ओके, राज्यसभा में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है या फिर राइट नहीं है। ओके, अधिकार नहीं है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। परंतु अगर वोट की जैसे समानता होती है, एक इक्वल वोट होते हैं दोनों पार्टी में, दोनों साइड एक जैसे वोट पड़ जाते हैं, जैसे 10-10 पड़ गए हैं दोनों साइड, तो उस कंडीशन में जो सभापति होते हैं वो अपना जो एक वोट कहते हैं उसे, वो क्या नाम कहते हैं उसका, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ये उनका अधिकार होता है सभापति का। ओके, जब इक्वल होते हैं दोनों साइड समानता होती है वो, तो वाइस प्रेसिडेंट कास्टिंग वोट देते हैं, कास्टिंग वोट। ओके, ताकि उनका रिजल्ट निकल सके, इसलिए वो कास्टिंग वोट अपना देते हैं और उसके बाद में रिजल्ट अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इस बात का डिसीजन लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सदन में पूछने योग्य है या कौन सा नहीं है। ठीक है, ये कौन डिसीजन करता है, कौन लेता है डिसीजन? उपराष्ट्रपति। और अपने जो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में है, और 22 लैंग्वेज के अलावा कोई सदन में प्रयोग करता है तो वो ऐसी भाषा को सदन की कार्यवाही से निकालने का ऑर्डर दे सकता है सदन सदस्य को। ठीक है, ऐसी कोई भी भाषा नहीं होनी चाहिए जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं उसके अलावा कोई हो। ओके, अगर कोई ऐसी भाषा बोलता है सदन में तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और वो सभापति के ऑर्डर पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो राज्यसभा है वो राज्यसभा जो पारित करती है कोई भी विधेयकों पर उपराष्ट्रपति के ही साइन होते हैं। ठीक है, कोई भी राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित होता है, विधेयक पारित किया जाता है, तो उसके ऊपर पारित के बाद साइन किसके होने चाहिए? साइन किसके होते हैं? 1 सेकेंड, साइन वाइस प्रेसिडेंट के ही होते हैं, तभी वो मान्य होता है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के साइन के बाद में ही वो कोई भी विधेयक हो वो मान्य होता है। और सदन के मेंबर होते हैं वो उनके विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करना वो सभापति का ही काम है। आगे हमारा पॉइंट आता है कि जैसे इसी तरह जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति की यह ड्यूटी होती है कि वह उस टाइम इसकी जो सूचना है वो लोकसभा स्पीकर को दें,
तो इसकी सूचना जो उसके त्याग पत्र देने के बाद में उपराष्ट्रपति की ड्यूटी बनती है कि वो लोकसभा जो स्पीकर है या अध्यक्ष हैं तो उनको तुरंत देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति रिजाइन किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? उपराष्ट्रपति सूचना किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को। ये उनकी ड्यूटी बनती है उपराष्ट्रपति की। अब हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं होता, वो हम पॉइंट करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है फैक्ट्स। ये मैंने स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ फैक्ट्स उपराष्ट्रपति के माने। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पहला पॉइंट है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और ये हमारे सेकंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी, तो ये दोनों ही हैं जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हामिद अंसारी को 2 बार वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ओके, चुना गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, उन दोनों को 2 बार जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चुना गया था। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि जो 2 उपराष्ट्रपति हैं, 2 उपराष्ट्रपति कौन कौन से हैं? वीवी गिरी व आर वेंकट रमन। उनको कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनको राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। कौन कौन? पहले तो है वीवी गिरी और जो सेकंड है आर वेंकट रमन। तो इन दोनों को ही कार्यकाल पूरा होने से ही पहले ही इनका जो है इनका टाइम पूरा होने से पहले ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट थे परंतु इनको वाइस राष्ट्रपति बना दिया गया था कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। ओके, राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कहा गया है कि जो कृष्णकांत थे, कृष्णकांत भी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी जो डेथ है कार्यकाल के समय ही हो गई थी। किसके? कृष्णकांत हमारे उपराष्ट्रपति थे भारत के, कृष्णकांत। तो जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, कार्यकाल के दौरान। ओके, अब हम ऐसे उपराष्ट्रपति की बात करेंगे जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं और इसके अलावा सभी राष्ट्रपति बने हैं। ओके, हम वो उपराष्ट्रपति करेंगे जो राष्ट्रपति नहीं बने हैं। राष्ट्रपति नहीं बने। ओके, फर्स्ट पॉइंट है गोपाल स्वरूप पाठक। फर्स्ट है गोपाल स्वरूप पाठक। ये आपने भी नहीं सुना होगा कभी कि राष्ट्रपति बने हो, ये गोपाल स्वरूप पाठक। सेकंड है बीडी जती, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है बीडी जती। और थर्ड है एम हिदायतुल्ला।
एम हिदायतुल्ला जो बने थे, राष्ट्रपति बने थे, परंतु राष्ट्रपति नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति की सीटें हासिल की थी इन्होंने। एम हिदायतुल्ला, ठीक है। और 4th नंबर पे हैं भैरव सिंह शेखावत, ये सभी उपराष्ट्रपति तो थे, परंतु राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। ओके, कौन कौन? गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्ला और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और रह गए हैं, उसके वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। सेकेंड, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है कि जो एम वेंकैया नायडू है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि एम वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू वो हमारे 15वें उपराष्ट्रपति हैं, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। और परंतु व्यक्तिगत के क्रम के अनुसार देखें, जैसे व्यक्ति मेंबर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लिख देती हूँ, व्यक्ति क्रम के अनुसार कौन से नंबर पे है एम वेंकैया नायडू? वो है 13वें नंबर पे हैं एम वेंकैया नायडू। और वैसे देखें तो 15वें नंबर पर है। 15वें नंबर पर कैसे हैं? क्योंकि जो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मोहम्मद हामिद अंसारी, वो 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इसीलिए उनको व्यक्तिगत क्रम के अनुसार देखें तो 13वें उपराष्ट्रपति हैं, और वैसे देखें तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे एम वेंकैया नायडू। ओके, तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को भी लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो सारा टॉपिक क्लियर हो सके और दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके इसका। थैंक यू सो मच।